आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तो अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तरकारी और अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफे पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जिला कलेक्टर ने मार्केट का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से घरों में ही रहने की अपील की। कहा कि एहतियाती असल इलाज है। पुलिस का सख्त रवैया आवाम में तशवीश, मगर पुलिस की सख्ती आवाम के मफाद में है। कोरोना से लड़ने का वाहिद रास्ता आवाम घरों तक महदूद रहे। भीड़ भाड़ में जाना खतरनाक साबित हो सकता है, एसीपी का बयान। रियल एस्टेट की एक और धांधली मंजर आम पर। मालिकीन ने एक शख्स से भारी रकम बयान ली और दूसरे को अराजी फरोख्त कर दी। अदालती कशाकश का शिकार अराजी की अब भी खरीदो फरोख्त जारी। बोधन में मसाजिद में नमाज बाजमात अदा नहीं की जाएगी। जुमा के दिन भी जुमा की नमाज नहीं होगी। नौ रुकनी उलमा कमेटी बोधन का ऐलान। आवाम से बिलखुसूस नौजवानों से घर में रहने की अपील की गई है। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर का दौरा नेहरू पार्क व अहमदी बाजार। उन्होंने कीमतों का जायजा लिया और इजाफी कीमतों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो घरों तक ही अपने आप को महदूद कर ले। बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकला जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने आज नेहरू पार्क पर लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस बंदोबस्त का भी मुशाहिदा किया। जिला कलेक्टर ने सड़कों पर बेमकसद घूमने वालों से ख्वाहिश की कि वो अपने आप को घरों तक ही महदूद रखे और बेमकसद सड़कों पर कतई न घूमे। उन्होंने फलों की दुकान पर कीमतों का जायजा लिया और हालात का फायदा उठाने और अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफे की कोशिश करने वालों को सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि हालात हसास और हंगामी हैं, आवाम परेशान है और ऐसे नाजुक हालात में आवाम का इस्तेसाल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। उन्होंने कीमतों में इजाफे पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मुमकिन हद तक अपने घरों में ही महदूद रहें। बहुत ही जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। अशिया ज़रूरत की खरीदी के लिए घर से सिर्फ एक ही शख्स निकले और खरीदारी के फौरी बाद वो भी वापस हो जाए। तलीमकान भीड़ भाड़ से दूर रहें। कोरोना वायरस से नजात का एक ही तरीका है कि अपने आप को भीड़ भाड़ से बचा कर रखा जाए, क्योंकि हौलनाक मर्ज मुतादी है और ला इलाज भी। आवाम अपने घरों तक ही महदूद रहे। बहुत ही जरूरी काम हो या किसी किस्म की खरीदारी करनी हो तभी सिर्फ एक शख्स बाहर निकले और खरीदारी के फौरी बाद वो भी वापस हो जाए। एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार की आवाम से अपील। उन्होंने कहा कि तिब्बी जरूरत के लिए 200 से ज्यादा अफराद बाहर न निकलें। एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार ने आवाम से अपील की कि वो पुलिस का ताउन करें। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए ही सख्ती करती है। पुलिस सड़कों पर इसलिए खड़ी है कि आप महफूज रहें। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने आप को घरों तक ही महदूद कर लें। किसी भी जरूरत या खरीदारी के लिए घर का सिर्फ एक ही शख्स बाहर निकले और खरीदारी के फौरी बाद वो वापस हो जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक हौलनाक मर्ज का सबब बनेगा। ये मर्ज एक से दूसरे को फैल सकता है, लिहाजा भीड़ भाड़ से खुद को दूर ही रखें। अगर कोई एक शख्स इस वायरस से मुतासिर होगा तो इससे हजारों लोग मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाजमी हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने आवाम की बेहतरी के लिए ही लॉकडाउन का ऐलान किया है, लिहाजा आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत का ताउन करे और अपने आप को घरों तक ही महदूद रखे। बिलखसूस नौजवानों को घरों से कतई निकलने न दें। एसीपी ने कहा कि बाज़ अफराद हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं। ऐसी सूरत में मरीज के साथ एक ही आदमी मौजूद रहे। ज्यादा तादाद में लोग मरीज को लेकर कतई बाहर न निकलें।
क्योंकि ज्यादा तादाद में लोग मरीज और खुद के लिए खतरा पैदा कर लेंगे। पुलिस वाला गुजारिश क्या है बोले तो हर रोज 31 तक शाम में 7 PM से लेके सुबह 6 AM तक पूरा जन कर्फ्यू है। कोई भी नहीं फिरना है, ट्रैफिक भी गाड़ी भी नहीं चलाना, पैदल से किधर भी नहीं आना, घर में बैठ के पूरा टीवी में देख के टाइम पास कर देना। मगर कोई भी ये कोरोना वायरस में ये हिसाब से गवर्नमेंट का ये पूरा लॉकडाउन करे सो है। शाम में 7 PM से लेके सुबह 6 बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकलना है। कुछ खरीदने वाला है, कुछ तरकारी खरीदने वाला है, ना ग्रासरीज करने वाला है कोई है तो सुबह 6 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक एक आदमी आके खरीद लेके फिर घर को जाके फिर घर पे रहना। ये कोरोना वायरस डेंजरस है, कोई डरना के नहीं है, मगर अपन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करके अपन घर पे रहे तो ये वायरस को किसी भी नहीं फैला होता है। उस वास्ते सब लोग गुजारिश क्या है बोले तो सब लोग घर में रह के कब ये कोरोना वायरस कम होता है पूरा ये स्टेट में और ये देश में ये पूरा हो जाता है, जब अपन नॉर्मलाइज होता है, जब तक सब लोग घर पे रह के ये कोरोना वायरस को खत्म करेंगे। रात के वक्त सड़कों पर चलने वालों के साथ पुलिस का सख्त रवैया, जा बजा रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और आवाम से अपील की जा रही है कि वो खुद को घरों तक महदूद कर ले। बहुत ज्यादा ही हंगामी हालात हो तभी घर से निकलें, वरना घरों में ही रहना आपके लिए बेहतर साबित होगा। शाम के 7 बजे तक सुबह 7 बजे गैर मौलाना कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। आवाम के तहफ्फुज के लिए पुलिस ने सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। ट्रैफिक को सख्ती से रोका जा रहा है। किसी को भी बेमकसद इधर उधर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नेहरू पार्क से बोधन रोड, अहमदी बाजार, आजम रोड और गांधी चौक को जाने वाली सड़कों को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। इसी तरह अरसापल्ली चौराहे के अलावा दीगर कई मुकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से फैमिली के साथ जाने वालों को रोककर उनकी काउंसलिंग की जा रही है और बताया जा रहा है कि सड़कों पर घूमना किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है और हिदायत दी जा रही है कि सिर्फ हंगामी हालात के अलावा किसी भी सूरत में घरों से कतई न निकलें। बोधन में मसाजिद में सिर्फ अज़ान दी जाएगी, नमाज बाजमात का एहतमाम नहीं किया जाएगा, लिहाजा घरों में ही नमाज पढ़ी जाए और जुमा की नमाज भी अदा नहीं की जाएगी। नवरुकनी उलमा कमेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कोरोना वायरस से महफूज रहने एहतियाती इक़दाम हैं, उलमा का बयान। बोधन में नवरुकनी उलमा कमेटी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए ऐलान किया कि अब मसाजिद में नमाज बाजमात अदा नहीं की जाएगी। आबिद हुसैन फारूकी और दीगर उलमा कराम ने बताया कि हर मस्जिद में 5 वक्त अजान जरूर दी जाएगी, मगर नमाज तमाम लोगों को घरों में ही अदा करनी होगी, क्योंकि जमात का एहतमाम किसी भी मस्जिद में नहीं किया जाएगा। इसी तरह जुमा के दिन भी नमाज बाजमात का एहतमाम नहीं होगा, बल्कि तमाम लोग जुमा के दिन भी जोहर की नमाज घरों में ही अदा कर लें। उलमा कमेटी ने कहा कि नौजवान बेमकसद घरों से न निकलें और न ही सड़कों पर इधर उधर घूमते फिरें, बल्कि घरों में ही महदूद रहें, क्योंकि पुलिस सख्ती बरतेगी और कानूनी कार्रवाई का भी अंदेशा लाक रहेगा। किसी भी जरूरत के तहत मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक ही शख्स निकले और जरूरत की तकमील या खरीदारी के बाद वापस अपने घर चला जाए। कारों में भी 2 से ज्यादा अफराद कतई सफर न करें। उलमा कमेटी ने कहा कि कोरोना एक आलमी वबा बनी हुई है, जिसकी जद में कई मुमालिक आ चुके हैं और इस वायरस के आगे बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता मुमालिक भी बेबस नजर आ रहे हैं। लिहाजा इस हौलनाक वायरस से महफूज रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एहतियात से ही इस वायरस से बचा जा सकता है, वरना अब तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। कुल जमाती उलमा कमेटी बोधन की जानिब से जो आज ऐलान हुआ है, तमाम मसाजिद में सर्कुलर चिश्मा किए जा रहे हैं, उसमें यह है कि अज़ान मस्जिदों में होगी, लेकिन नमाज घरों में होगी। और ये गुजारिश है आपसे और बिलखुसूस नौजवानों से, और शिकायत आ रही है पुलिस की तरफ से कि नौजवान गलियों में इधर उधर बहुत घूम रहे हैं, तो लिहाजा नौजवानों से गुजारिश है कि सड़कों पर ना घूमें। पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है, लाठीचार्ज भी करेगी, गिरफ्तार भी करेगी। और आज कुल जमाती कमेटी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी,
आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि इस भयानक जो बीमारी आई है और हुकूमत वक्त का जो कानून है जो उसके ऊपर पाबंदी से अमल करें और पुलिस के साथ ताउन करें। इंशाअल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया सुरखुरू होगी। आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि हमारे इस ऐलान पर तमाम मसाजिद कमेटी अमल करेगी और तमाम मुसलमान और नौजवान भी अमल करेंगे। अहम ज़रूरी ऐलाननामा 9 रुकनी कुल जमाती उलमा कमेटी बोधन की जानिब से बोधन की तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से और बोधन के तमाम मुसलमानों से पुरखुलूस अपील की जा रही है कि मौजूदा हालात में आलमी वबा कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर कर्फ्यू ख़त्म होने तक दर्ज झेल चीज़ों पर सख्ती से अमल किया जाए। नंबर 1, हर मस्जिद में माइक में अज़ान दी जाए। नंबर 2, तमाम लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। नंबर 3, मस्जिदों में चौराहों पर और रोडों पर मुसलमान जमा न हों। नंबर 4, घर के बाहर बिला ज़रूरत न निकलें। ज़्यादातर वक्त और मुकम्मल इबादत अपने घरों में ही अंजाम दें। नंबर 5, कानून के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक 2 व्हीलर पर एक ही आदमी सफ़र करे और कार में 2 से ज़्यादा आदमी न हों। नंबर 6, मुकम्मल कर्फ्यू की वजह से शाम 6:30 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी घर के बाहर न निकले। पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती है। नोट: जुमा के बजाय घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करें और बड़ी रातों में भी अपने घरों में ही इबादत करें। रियल एस्टेट की एक और धांधली मंजर आम पर अदालती कशाकश में फंसी हुई अराजी को फरोख्त किया जा रहा है। इस मामले में दिगर मुकामात के भोले भाले अफराद को फंसाया जा रहा है। ये तनाज़ा वफा गार्डन कॉलोनी नजदंदी गुट्टा का है, जिसके 71 प्लाट्स का मामला अदालत में जेर दौरा है, मगर इन प्लाट्स को अदालती विखार को नजरअंदाज करते हुए धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है। रियल एस्टेट के कारोबार में धोखाधड़ी आम सी बात है। अक्सर लोग इस मामले में धोखा खाकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला मंजर आम पर आया है। बताया गया है कि बाज़ अफराद को रीसेलर्स और दलाल एक ऐसी अराजी में फंसा चुके हैं जो कि अदालती कशाकश का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक गुलिस्तान रियल एस्टेट की जानिब से नंदी गुट्टा के रूबरू एक वेंचर तैयार किया गया है जो कि असद बाबा नगर कॉलोनी के करीब है। इस कॉलोनी को वफा गार्डन कॉलोनी का नाम दिया गया है। इस कॉलोनी में रियल एस्टेट ताजिर मोहम्मद रियाज अहमद अलमारूफ रियाज मलिक ने 71 प्लाट खरीदने का माहिदा करते हुए भारी रकम बयानात दी थी, लेकिन बादीजा माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मालिकिन ने ये प्लाट्स दूसरी पार्टियों को फरोख्त करना शुरू कर दिया था और रियाज मलिक के पैसे भी वापस नहीं दिए थे, जिस पर रियाज अहमद उर्फ रियाज मलिक की दरखास्त पर अप्रैल 2019 में अदालत में एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा अब भी फर्स्ट क्लास एडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में जेर दौरा है। बादीजा मोहम्मद रियाज ने इस मामले में धांधली व हरदर्मी पर पट्टादार बिलाल शिवशंकर, बिलाल अनिल रेड्डी के अलावा गुलिस्तान रियल एस्टेट के मालिकीन सिराज अली खान, इमरान खान और मेराज खान के खिलाफ 5 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने 10 अक्टूबर 2019 को FIR नंबर 116/2019 दर्ज कर ली और उन पर दफा 420, 203, 120B और 423 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। नंदी गुट्टा के रूबरू सर्वे नंबर 2085, 2086, 2087 और 2094 में तैयार किए गए इस वेंचर में 200 से ज्यादा प्लाट्स हैं, जिनमें से जुमला 71 प्लाट्स रियाज अहमद ने माहिदे के तहत खरीदे थे। ये जुमला 71 प्लाट्स हैं जिन पर मुकदमा गुज़िश्ता 1 साल से अदालत में जेर दौरा है। अभी इस अराजी का तस्फिया अदालत में होना बाकी है और जो मुकदमा अदालत में तस्फिया तलब है, उस तस्फिया तलब अराजी की खरीदो फरोख्त करना इंतहाई गलत बात है और उसको धोखाधड़ी माना जाएगा। लेकिन बाज़ रियल एस्टेट रीसेलर्स और दलाल भोले भाले अफराद को फांस कर इस अराजी को सस्ते दामों में फरोख्त कर रहे हैं। ये मुकदमा अप्रैल के महीने से जेर दौरा है। इन प्लाट्स की तस्फिया खरीदो फरोख्त मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी इन प्लाट्स को धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है और भोले भाले अफराद को फांस कर अदालती कशाकश में फंसी हुई अराजी को फरोख्त किया जा रहा है।
सवाल ये है कि अगर कल को यह मुकदमा रियाज अहमद के हक में जाता है तो फिर अराजी के खरीदार बोले वाले अफराद का क्या होगा, जबकि रीसेलर्स और दलाल अपना भारी मुनाफा हासिल करते हुए इन अफराद को फंसा चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकादार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस एक खौफनाक मर्ज का सबब बनता है। ये मर्ज एक से दूसरे को मुंतकिल होता रहता है, लिहाजा एक दूसरे से मिलने में एहतियात बरती जाए और फासला बनाए रखा जाए। पुलिस की सख्ती आपकी बेहतरी के लिए है, लिहाजा पुलिस का भरपूर ताउन कीजिए। कोरोना वायरस एक खौफनाक खतरा, इसको नजरअंदाज न करें और न ही इसको गैर अहम समझते हुए अपनी मनमानियां करें। हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान इसलिए किया कि लोग सड़कों पर न निकलें, भीड़ भाड़ इकट्ठी न करें, लेकिन देखा गया है कि लोग मोटरसाइकिलों और कारों में दनदनाते घूम रहे हैं और जब पुलिस सख्ती कर रही है तो शिकायत करते हैं। हालांकि पुलिस की यह सख्ती आपके ही मफाद में, आपकी ही बेहतरी के लिए है, क्योंकि वो आपको इस मौजी वायरस से महफूज रखना चाहती है। आपके भले के लिए पुलिस सुबह से शाम तक सरगर्दा रह रही है। अवाम टीवी की अपील है कि आप घरों तक ही खुद को महदूद रखें और इस खौफनाक वायरस से खुद भी बचें और अपने अफराद खानदान को भी महफूज रखें। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त निज़ामाबाद में बंद को तीसरा दिन है और तीसरे दिन सड़कें वीरान हैं और बाज़ारों में सन्नाटों का राज है और पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जा रही है ताकि लोग घरों से न निकलें। पुलिस की सख्ती को लेकर कुछ शिकायतें हमारे सामने आई हैं और आवाम ये चाहती है कि पुलिस सख्ती ना करे, लेकिन सवाल ये है कि जब शहर में और ज़िले में नहीं बल्कि पूरी रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है तो उसकी पाबंदी करना एक हर शहरी की जिम्मेदारी होती है। हर शहरी को चाहिए कि उन अहकामात की जो सब पाबंदी करे जो अहकामात हमें हुकूमत की तरफ से मिले हैं। यहाँ पर इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस का रवैया सख्त क्यों है, पुलिस ये सख्ती क्यों कर रही है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये सख्ती जो पुलिस बरत रही है हमारे भलाई के लिए कर रही है, हमको जो है सो महफूज रखने के लिए कर रही है, क्योंकि कोरोना वायरस एक महलिक, खौफनाक और हौलनाक वायरस है जिससे बचना लाजमी है। अभी सुबह मैंने फेसबुक पर एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखने वाले ने ये लिखा कि कोरोना वायरस जो होता है
बहुत ही मगरूर है, वो खुद से किसी के घर पे नहीं आता, बल्कि उसको लाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कोरोना वायरस खुद से किसी के घर को नहीं जाता, बल्कि हम खुद बाहर जाते हैं और उस वायरस को लेकर अपने घरों में आते हैं, और जब घरों को लेकर आते हैं तो हमसे घर वालों को और घर वालों से दूसरों को ये फैलता रहता है। तो इसीलिए हुकूमत ये चाहती है कि लोग भीड़ की सूरत में जमा ना हो। जहाँ जहाँ भीड़ होने का इम्कानात है वहाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हालांकि शादियों के जो सो कई फंक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं, ये इसलिए कि ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, और उसको मानना और उस पर अमल करना, उसकी पाबंदी करना आवाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हुकूमत की जानिब से आवाम के भले के लिए किया जा रहा है। कोरोना वायरस एक हौलनाक मर्ज है। अगर कोरोना मर्ज का मरीज़ किसी चीज़ को छू लेता है, उसको कि फिर कोई सेहतमंद आदमी छीता है, तो उस कोरोना वायरस उस शख्स में मुंतकिल हो जाता है, और वो जब शख्स अपने मुंह और नाक और आँख में जो सो अपने हाथ लगाता है, तो ये वायरस उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है और तेज़ी से पनपने लगता है, और फिर उसके ज़रिए दूसरे अफराद में फैलना शुरू होता है। लिहाजा एक दूसरे में दूरी बनाए रखना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ये तकलीफ़देह बात है, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना वायरस से नजात के लिए यही एक महफूज तरीका है, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। इसका कोई इलाज दुनिया के किसी खित्ते में नहीं है। हर मुल्क इससे लड़ रहा है, हर मुल्क इससे परेशान है, लेकिन किसी के पास इसका इलाज मौजूद नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इससे बचने के लिए एक दूसरे से दूर रहें, भीड़ जमा ना करें, भीड़ वाली जगहों पर कतई ना जाएं, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, कुल्ली करते रहें, नाक में पानी डालते रहें, और जो है सो कोई सर्दी खांसी ज़ुकाम में मुब्तला है वैसे शख्स से तो ख़ास तौर पर दूर रहा जाए, उसको फौरी ट्रीटमेंट दिलाया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के सिम्टम्स कुछ ऐसे ही शुरुआत में होते हैं और फिर उनको बुखार भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोग जब नज़र आते हैं हमें, तो इसकी इत्तला हमारे अरबाब मजाज को दी जानी लाजमी है। बार बार ये जो सख्ती बढ़ती जा रही है, ये जो महज आवाम के मफाद में है, आवाम की बेहतरी के लिए है। मैं सताइश करना चाहता हूँ पुलिस मुलाजमीन की और तिब्बी अमले की, ख़ासतौर पर डॉक्टर्स की, कि वो लोग अपनी जानों को जोखम में डालते हुए आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सलाम पेश करना चाहिए। ज़रूरत है कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, ख़ासतौर पर पुलिस और महकमा सेहत और जो महकमा रेवेन्यू और हमारे डॉक्टर्स इस लड़ाई में आवाम के शाना बशाना खड़े हैं, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाल बने हुए हैं। इनकी सताइश करना और इनकी हौसला अफजाई करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इन पर तनकीदें बेकार है और ये सो बेजा हैं। पुलिस का ताउन कीजिए, सड़कों पर मत निकलिए, ज़रूरत नहीं है कोई काम की। आपको तरकारी लेना है, घर का कोई एक आदमी निकलिए, जाइए तरकारी लाइए, और दूसरे जो चीज़ों की ज़रूरत होती है कोई एक आदमी जाए काम करके आए। घर के तमाम आदमियों को निकलने की ज़रूरत नहीं। देखा जा रहा है कि नौजवान जतों की शक्ल में निकल रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पर तीनों सवार हो रहे हैं और कैमरा पकड़े हुए हैं, जो सो लाइव दे रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। ये नौजवान न सिर्फ खुद को अपने ख़तरे में डाल रहे हैं अपने आप को, बल्कि अपने तमाम ख़ानदान को ख़तरात में झोंक रहे हैं। ऐसे नौजवानों को सख्ती से रोकना ज़रूरी है। अगर पुलिस ये काम करती है तो हम पुलिस को सलूट करते हैं, क्योंकि ये आवाम के मफाद में कर रही है पुलिस। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने आप को घरों तक महदूद रखें, सड़कों पर कतई ना निकलें। घर 2-4 रोज़ घरों में बंद रहना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होगी जब आप कोरोना का शिकार हो जाएंगे। तो कोरोना से बचने के लिए 4 दिन तकलीफ उठाते हुए घरों में महदूद रहें, अपने आप को महफूज रखें, अपने बीवी बच्चों को महफूज रखें, अपने अफराद ख़ानदान को महफूज रखें, अपने मोहल्ले को महफूज रखें, वरना फिर जो सो आपको जो सो इस ख़तरे से बचाने वाला जब इसका शिकार हो जाएंगे तो कोई ना मिलेगा। तो कुछ बातें थी आप लोगों से करनी थी, ये बातें आपके गोशोगुजार करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। कोरोना वायरस का कहर जारी है, खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तरकारी और दीगर अशिया ज़रूरत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। TRS कायद ख्वाजा बदरुद्दीन ने हालात पर तशवीश का इजहार किया और इंसानियत का लिहाज रखने की अपील की।
तरकारी की बढ़ती हुई कीमतों ने हंगामी हालात पैदा कर दिए। हैदराबाद में तरकारी के खरीदार सारिफीन ने तरकारी की इजाफी कीमतों पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। DRS उपल के इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन ने सूरत हाल की संगीनी पर तशवीश का इजहार किया और तरकारी फरोशों और दूसरी अशिया ज़रूरिया का कारोबार करने वालों से अपील की कि वो इस संगीन हालात में आवाम का इस्तेसाल न करें, बल्कि आवाम को राहत फराहम करने के इकदाम करें। उन्होंने तरकारी की कीमतों में कई गुना इजाफे को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि DRS हुकूमत हालात से निमटने के लिए मुतादिद इकदाम कर रही है। मेहरबानी करके जो मार्केट्स में तरकारी वाले हैं, आवाम ज्यादा आके 31 तक बंद है ना बोल के अपनी रोजगारी के लिए खरीदने आ रहे। मेहरबानी करके रेट ज्यादा मत करिए, इंसानियत बताइए। आप लोग 10 रुपए की चीज को आप 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, एक कोतमीर कट्टा लेने गए तो 40 रुपए में बेच रहे, टमाटे 60 रुपए में बेच रहे। ये इंसानियत बताओ भाई। ये पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा हमेशा साथ नहीं आती, इंसानियत साथ आती, दुआ साथ आएगा। तो मेहरबानी करके आप तरकारी मार्केट में जो भी बेच रहे, ये पेट के लिए खाने वाले हैं, तो इसलिए एक इंसानियत बताते हुए और उसके अलावा भी मैं खासतौर से गरीब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, तेलंगाना की हुकूमत ने व्हाइट राशन कार्ड वालों को 12 किलो चावल और 1500 रुपए खर्चे के लिए भी दिया जा रहा। ये बहुत बड़ा कदम है, हिंदुस्तान में पहला स्टेट है और पहले सीएम साहब केसीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अवाम के लिए इतना सोचने वाले केसीआर साहब के लिए जरूर दुआएं करिए, उन्होंने बोले से पालन करिए, क्योंकि 31 तक बंद करना है तो बंद करना है। ये हमारी भलाई के लिए कर रहे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे तेलंगाना के लिए, हमारे देश के लिए, बिल्कुल भलाई के लिए सोचने वाली हुकूमत बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे। इसलिए खासतौर से और जो चाहे मेरी गुजारिश है, थोड़े मेडिकल शॉपों में डुप्लीकेट आइटम भी बेचा जा रहा, ये 100-200 रुपए के एक बेचा जा रहा। ऐसा कोई आप लोगों को समझ में आए तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी बताइए, उन लोगों पे सख्त से सख्त एक्शन लेने का भी जरूर होगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। तरकारी और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जिला कलेक्टर ने मार्केट का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से घरों में ही रहने की अपील की, कहा कि एहतियाती असल इलाज है। पुलिस का सख्त रवैया आवाम में तशवीश, मगर पुलिस की सख्ती आवाम के मफाद में है। कोरोना से लड़ने का वाहिद रास्ता आवाम घरों तक महदूद रहे, भीड़ भाड़ में जाना खतरनाक साबित हो सकता है, ACP का बयान। रियल एस्टेट की एक और धांधली मंजर आम पर मालिकीन ने एक शख्स से भारी रकम बयान ली और दूसरे को अराजी फरोख्त कर दी। अदालती कशाकश का शिकार अराजी की अब भी खरीदो फरोख्त जारी। बोधन में मसाजिद में नमाज बाजमात अदा नहीं की जाएगी। जुमा के दिन भी जुमा की नमाज नहीं होगी। 9 रुकनी उलमा कमेटी बोधन का ऐलान। आवाम से बिलखुसूस नौजवानों से घर में रहने की अपील की गई है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।